हम्म, तो चौथी ढाल का दूसरा छंद आज पढ़ेंगे, लेकिन इसका रिवीजन कर लें। सम्यक ज्ञान का लक्षण पहले बताया था दोहे के साथ में कि सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। कि सम्यक श्रद्धा धारी, सम्यक श्रद्धा धारण करके, क्या करके, सम्यक श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन। सम्यक श्रद्धा मतलब दर्शन। तो सम्यक दर्शन धारण करके पुनि, इसके बाद फिर सेवहु सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की सेवा करो, सम्यक ज्ञान अपनाओ। ठीक है, तो सम्यक दर्शन धारण करके सम्यक ज्ञान अपनाओ, जो कि कैसा है, स्वपर अर्थ बहु धर्मजुत। स्वपर अर्थ, स्व और पर अर्थ, तो स्व अर्थ मतलब अपना आत्म स्वरूप, आत्म तत्व, और पर अर्थ मतलब बाकी पर पदार्थ सारे, आत्मा से भिन्न सभी। तो निज और पर दोनों पदार्थों को, जो कि कैसे हैं, बहुधर्मयुत मतलब, हाँ, बहुधर्मयुत का मतलब क्या बताया था, अनेकांत धर्म से युक्त, ऐसे स्वपर अर्थ। सभी पदार्थ कैसे हैं, अनेकांत धर्म से युक्त हैं, अनेक धर्मों से युक्त हैं, ऐसे अनेकांत धर्म से युक्त स्व और पर पदार्थों को प्रगटावन मतलब प्रकाशित करने के लिए, भान मतलब सूर्य के समान है। कौन है सूर्य के समान, हाँ, सम्यक ज्ञान है। तो भान मतलब सूर्य, और सूर्य को क्या बना दिया है, सम्यक ज्ञान को सूर्य बना दिया। प्रगटावन भान, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। फिर आगे कहते हैं, सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी उसको भिन्न आराधो, अलग अलग जानना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों को अलग अलग जानना चाहिए। और लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, और दोनों में भेद कैसे मानेंगे अपन, कैसे भेद करेंगे दोनों में, तो लक्षण श्रद्धा और ज्ञान। श्रद्धा, एक का लक्षण श्रद्धा और दूसरे का ज्ञान मतलब ज्ञान, जानना। तो सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का लक्षण है जानना। तो दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों लक्षणों के हिसाब से इन दोनों में भेद जानना चाहिए। और कैसे भेद, अबाधऊ, बाधा रहित भेद जानना चाहिए। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। सम्यक दर्शन को कारण जानो, क्या, सम्यक कारण जान, सम्यक मतलब सम्यक दर्शन को कारण जान करके, और ज्ञान कारज है सोई, तो ज्ञान को कार्य जानो। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक कारण जान, सम्यक को कारण जानो, और ज्ञान कारज है, और ज्ञान कार्य है, सोई वही ज्ञान कार्य है। और मतलब कारण कार्य की व्यवस्था है यहाँ पर, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। ऐसा होने के बाद भी युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक तय हुई, फिर भी ये दोनों वैसे ही हैं कि दीपक और प्रकाश दोनों एक साथ होते हैं, है ना। फिर भी मतलब दीपक की ज्योति जलना और उससे प्रकाश होना,
दोनों एक साथ होते हैं, फिर भी पहले दीपक जलता है और फिर प्रकाश होता है। तो युगपत होते हुए दोनों एक साथ होते होने के बावजूद भी प्रकाश दीपक से ही होता है, दीपक से ही प्रकाश होता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर भी यही कहा जाता है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से ही हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। तास भेद दो हैं परोक्ष पर तछ तिन माही, मति श्रुत दोए परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई। अवधि ज्ञान मन पर जय दो हैं देश प्रतच्छा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। अब बोले तास भेद दो हैं परोक्ष पर तछितिन माँ, मति श्रुत दोए परोक्ष अक्ष मन तय उपजा। अवधि ज्ञान मन पर दो हैं देश प्रतच्छा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छ। पढ़े एक बार और। परोक्ष अक्ष मन ते उपजानी, अवधि ज्ञान मन पर दो दोष प्रतच्छा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जा। चलिए बस ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान की चर्चा शुरू कर रहे हैं। यहां से तो कहते हैं कि तास भेद दो हैं, बिल्कुल अच्छे से समझते चली आइएगा, आगे आपको काम आएगा। समझ जाएंगे तो आगे बहुत ही आसानी रहेगी, है ना। तास भेद दो हैं, उसके दो भेद हैं। किसके? सम्यक ज्ञान के। तो तास भेद दो हैं, उसके दो भेद हैं, सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं। परोक्ष परितक्ष तिन माही, परोक्ष भेद और प्रत्यक्ष भेद, उनके ही उन्मात्र माही मतलब उन्हीं में। पहले तो उनके दो भेद हो गए, कौन कौन से? परोक्ष और परितक्षी। परितक्षी मतलब प्रत्यक्ष। तो परोक्ष और प्रत्यक्ष इस प्रकार से दो भेद हो गए। फिर तिन माही, फिर उनमें ही उनके भी और अंदर भेद, मतलब प्रत्यक्ष के भी और अंदर भेद, परोक्ष के भी अंदर भेद। तो पहले परोक्ष है फिर प्रत्यक्ष है। तो तिन माही उनमें ही मति श्रुत दोए परोक्ष। मति ज्ञान सबसे पहले बता दें आपको, 5 प्रकार के ज्ञान है ना कुल। सबसे पहले ज्ञान 5 प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक। अब ये दूसरे तरीके से शुरू करते हैं कि पहले दो भेद कर दिए, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो उनमें से मति श्रुत दोए परोक्ष, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों परोक्ष ज्ञान हैं। और कैसे हैं? अक्ष मनते उपजाही। अक्ष, अक्ष बोलते हैं इंद्रियों को। अक्ष मतलब इंद्रिय, 5 इंद्रियां। तो अक्ष मतलब इंद्रियां। इंद्रिय मनते और मन, इंद्रिय और मनते उपजाही उत्पन्न होते हैं। कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों परोक्ष ज्ञान होते हैं, और ये दोनों इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं। मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इंद्रियों से और मन से होता है। अवधि ज्ञान मन परजय दो है देश प्रत्यक्षा। अब प्रत्यक्ष भेद हो गया एक, ये तो परोक्ष हो गया, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। अब प्रत्यक्ष की बारी आई, तो प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का। देखते जाना, पहले पहले हम बता दें फिर समझ में आएगा वो।
प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का, प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का। कैसा? एक देश प्रत्यक्ष, एक सकल प्रत्यक्ष। क्या कौन कौन सा? देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। मतलब एक कम पावर वाला, एक पूरे पावर वाला, ऐसा दो प्रकार का बता रहे सब। आगे डिटेल तो पूरी आ रही है, हमने बता दिया कि प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि अवधि ज्ञान मन परजय दो है देश प्रत्यक्षा। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष है। कौन से हैं? देश प्रत्यक्ष। और कैसे हैं? द्रव्य अवधि ज्ञान मन परजय दो है देश प्रत्यक्षा। अवधि ज्ञान और मन परज्ञान ये दोनों देश प्रत्यक्ष हैं। और ये कैसे होते हैं? द्रव्य द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जीय स्वच्छा। और ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव की अपेक्षा से उनका परिमाण लेकर के, परिमाण का मतलब यहां पर उसकी सीमा, बाउंड्री, लिमिटेशन लेकर के जाने जानता है जिये स्वच्छा। जिये जिये मतलब आत्मा से, स्वच्छा मतलब स्पष्ट रूप से। तो ये तो हो गया अर्थ इसका। अब हम आपको इसको अलग से अर्थ बताते हैं। क्या है कि यहां पर चार ज्ञान की चर्चा हो गई इस छंद में। चार ज्ञान की हो, केवल ज्ञान को छोड़ दिया, वो सकल प्रत्यक्ष में आएगा। ठीक, बाकी चार ज्ञानों की चर्चा हो गई। चार ज्ञान में कौन कौन हो गए? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये दोनों तो परोक्ष हैं, परोक्ष हैं और ये मन से और इंद्रियों से होते हैं। ठीक है, मन से और इंद्रियों से होने के कारण से ही इनको परोक्ष कहा जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है इन शब्दों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे हम आपको समझा सकते हैं? पहले तो ये समझ लो, तब प्रत्यक्ष और परोक्ष समझ में आएगा। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। जैसे कि आप किसी चीज को देख रहे हो, सामने भगवान को देख रहे हैं आप, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष की बात बता रहे हैं आपको, वो वाला प्रत्यक्ष नहीं, व्यवहारिक प्रत्यक्ष। कि आप सीधे देख रहे हैं भगवान को, तो आप कहोगे हमने भगवान को प्रत्यक्ष देखा। ठीक, अब क्या हुआ कि हमने किसी कारणवश यहां पर डल गया पर्दा, अब आप यहां से बैठे नहीं दिख रहे भगवान। फिर क्या हुआ कि बगल में उस तरफ एक आईना लगा है, शीशा, दर्पण। अब आप शीशे को देख रहे हो और शीशे में भगवान की प्रतिमा दिख रही है। समझ गए? आप क्या कर रहे हो? शीशे को देख रहे और शीशे में भगवान की प्रतिमा दिख रही। तो अब ये जो एंगल बन गया कि सीधे ना देख करके आप, हाँ, कि पहले आप इधर देख रहे और उधर से फिर वो उधर पर पहुंच रहे, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। ऐसे ही जब कहीं आप जाते हैं तो पहले आपको मान लो किसी घर जाना, तो आपने कहा कि सीधे गाड़ी उठाई, स्टार्ट करी और जहां जाना सीधे वहीं जाके टिका दी, तो क्या कहते डायरेक्ट वहीं पहुंचे। अब फिर कहीं आपको बीच में मान लो कोई रिश्तेदार मिल गए थे कि हमें भी घर छोड़ जाइयो, तो आप क्या करोगे कि जाओगे, उनको साथ में लेके गए, तो पहले उनके साथ उनके घर गए, उनको वहां ड्रॉप किया, मान लो दूसरे शहर में, बगल के गांव में छोड़ करके, और फिर आप अपने गंतव्य तक गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप डायरेक्ट नहीं जा पाए, आपको इनडायरेक्ट जाना पड़ा, घुमा फिरा के जाना पड़ा। ठीक है, एक और उदाहरण बता दे रहे हैं आपको। आपके अंदर कोई कमी है तो एक तो है कि अब तुम्हें
रोटी बनाना नहीं आता। फिर इनडायरेक्टली समझाना परोक्ष रूप से कि हमारी सासू माँ जब हम आए थे तो हमारी सासू माँ, हम भी ऐसी रोटी बनाते लेकिन हमारी सासू माँ ने हमें बताई थी कि ये ना ऐसे कर लो, करे ऐसे करे वैसे ना ऐसा हो जाता। ये तो बहुत अच्छी चीज बन जाता है। हाँ तुम्हें करना है, तुम भी कहूँ ट्राई करके देखियो, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, सामने वाले को आपने, हाँ तो आपने डायरेक्ट नहीं बोला कि तुम गलत बना रहे, गलत कर रहे, लेकिन उसको इनडायरेक्टली बता दी, एहसास करा दी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष में समझ में आ गई ना बात। अब आते हैं ज्ञान पे। ज्ञान तो आत्मा में ही है, ज्ञान कहाँ है, आत्मा में ही है। लेकिन जब तक आत्मा से सीधे ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, कर्मों का आवरण पर्दा ढका हुआ है। हमने बताया ना कि पर्दा ढक गया है, तो पर्दा ढक गया है तो सीधा ज्ञान तो नहीं हो रहा। तो क्या हुआ, इंद्रियों और मन के शीशे लग गए आजू बाजू में। क्या लग गया, इंद्रिय और मन के शीशे लग गए। अब क्या होता है कि हम मन तक जाते हैं, पहले वस्तुएं, मन, फिर आत्मा। तो ये मन और इंद्रियां बीच में आकर के वैसे ही ज्ञान कराती हैं जैसे शीशा अपन को मूर्ति का दर्शन करा रहा है। तो अब जो ज्ञान हो रहा है परोक्ष में, वो इंद्रियों के थ्रू होके आ रहा है। आत्मा से इंद्री, इंद्री से फिर हमें एहसास होता है। बात समझ गए ना। तो और प्रत्यक्ष में क्या होगा, प्रत्यक्ष में सीधे आत्मा से ज्ञान होगा। तो जो परोक्ष ज्ञान होता है, जो परोक्ष ज्ञान होता है वो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब यहां पर आपको बात समझ में आई कि सब गड्ढबड्ड हो गया, समझ में आ गया ना, समझ में नहीं आया ना। परोक्ष, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ ज्यादा ही बता दिया, तो ज्यादा बताने में चिड़ी पक जाती है, है? हाँ। अब उदाहरणों को छोड़ो, अब सीधे आओ मुद्दे पर। परोक्ष ज्ञान है, ज्ञान आत्मा के अंदर है। जब आत्मा से सीधे ज्ञान हो जाए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और जब इंद्रिय और मन की सहायता लेकर के हो तो वो परोक्ष ज्ञान है। ठीक, तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये परोक्ष हैं, क्योंकि ये इंद्रिय और मन की सहायता लेकर के होते हैं। सहायता लेनी पड़ी इसलिए परोक्ष हो गया। लेकिन अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, इनको इंद्रियों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, ये सीधे आत्मा से देखते हैं। मतलब यदि अवधि ज्ञान के द्वारा, रविंद्र भाई साहब भी लिख रहे हैं इसमें मैसेज कि आप लोग जो पढ़ रहे प्रत्यक्ष पढ़ रहे, और जो ऑनलाइन में पढ़ रहे ये परोक्ष पढ़ रहे। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, तो अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान ये आत्मा से सीधे होते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। और मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान ये इंद्रियों की सहायता से होते हैं, इसलिए परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। अब इनमें अब हमने आपको बताया था दो वेद हो गए प्रत्यक्ष के भी, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष में क्या होगा, सुनिए आप लोग ध्यान दें इधर पे। देश प्रत्यक्ष में ये होगा, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष इन दोनों को समझ लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा अंतर नहीं है।
सकल प्रत्यक्ष वो है जिसमें कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। हाँ, सिर्फ इतना ही अंतर है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई सीमा नहीं है, कोई पर्यायों की सीमा नहीं है, मतलब अनंत काल जानता है, अनंत काल तक जानेगा, अनंत पर्याय को सब अनंत 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 होगा। वो है सकल प्रत्यक्ष। सकल मतलब संपूर्ण, हाँ, फुल, हाँ, केवल ज्ञान जो है। और देश प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा? देश मतलब उसका पार्ट हो गया, थोड़ा सा हिस्सा। अब उसमें क्या होगा कि सीमा बनेगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव की सीमा के अंदर ही वो काम करेगा, उसके बाहर काम नहीं करेगा, इसलिए वो देश प्रत्यक्ष हो गया। जैसे हाँ, वो देश का मतलब वही, देश मतलब हिस्सा, थोड़े थोड़े रूप में सीमा लेकर, ऐसा। तो अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान ये दोनों देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव की अपेक्षा से होते हैं। कैसे? अब कैसे अपेक्षा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कैसी होती है? ऐसे होती है कि जैसे अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान सबसे पहले तो देवों को भी हो गया, नारकियों की भी हो गया, मनुष्यों को भी हो जाता है, और भोग भूमि के त्रियंचों को भी हो जाएगा। ठीक। अब देवों का जो अवधि ज्ञान है वो कहां काम करेगा? वो कहां काम करेगा? जब तक वो देव पर्याय में हैं वहां उनका अवधि ज्ञान काम करेगा। जैसे ही वो देव पर्याय छोड़ करके वहां से मर करके दूसरी गति में जाएंगे, उनका अवधि ज्ञान वहीं खत्म, छूट जाएगा। ऐसे नारकियों का अवधि ज्ञान नरकों में काम कर रहा है, और जैसे ही वहां से उन अपनी आयु पूरी करके वो वहां से निकलेंगे तो अवधि ज्ञान छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया इसमें? सीमा बन गई, देश प्रत्यक्ष हो गया। सीमा बन गई कि नहीं, कि वो वहीं पे काम कर रहा है। ऐसे ही जब मनुष्यों में किसी मुनिराज को, गृहस्थ को होगा नहीं अवधि ज्ञान, मुनियों को होगा केवल। किसी मुनि को अवधि ज्ञान हुआ तो इनके भी भेद होते हैं अवधि ज्ञान के, खास तौर पे अवधि ज्ञान के। सुन रहे हो आप लोग? सबसे पहले तो एक देशावधि ज्ञान, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये तीन प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं। हैं? नहीं, वो नहीं, पांच ही हैं। हम अवधि ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान की वैरायटी होती है, अवधि ज्ञान की वैरायटी होती है। तो वो हम बता रहे हैं आपके लिए कि हम आपको ये बता रहे कि कैसे वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में बनता है। अब उसमें एक होता है अवधि ज्ञान कि किन्हीं मुनियाद को मान लो अवधि ज्ञान, हम इसलिए उसके नाम नहीं बता रहे, आपको सिर्फ बता रहे प्रकार कि एक होता है कि उनको अवधि ज्ञान हुआ और अवधि ज्ञान उनकी सीमा बन गई कि उनको 10 योजन तक का ज्ञान होगा। ठीक, 10 कितना? 10 योजन तक का। अब वो 10 योजन का दो प्रकार का बनेगा। कैसा? एक ऐसा कि जहां उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ वहीं से उनका सर्कल सर्कल बन जाएगा 10 योजन का। अब यदि वो 10 योजन से बाहर गए तो उनका अवधि ज्ञान काम करना बंद कर देगा। एक ऐसा होता है कि वो उनकी सीमा उनके साथ ही चलती है। हाँ, उनको 10 योजन की सीमा मिल गई, अब भी जिते जाएं वहां से 10 योजन तक का देख सकते हैं। ऐसा भी होता है। एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है कि मनुष्य भाव में है और मर करके अगले जन्म में गए तो अवधि ज्ञान भी साथ में चला गया। एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है कि मरण पर्यंत तो रहेगा लेकिन मरने के बाद छूट जाएगा, मनुष्यों के भी।
एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है कि जैसा अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ अभी तपस्या के बल पे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, अवधि ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। एक अवधि ज्ञान होता है कि घटता चला जाएगा। तो ऐसे ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान होते हैं, इसीलिए इनको देश प्रत्यक्ष कहा जाता है। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, चलो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवसुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी।